Good morning, children. Today we will start the arithmetic progression. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स. कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स. जैसे फर्स्ट ले हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कुछ और पैटर्न देखो. सपोज दैट सेकेंड हम लें 20 30 40 50 एंड सो ऑन. कुछ और पैटर्न लो. नेगेटिव में कर लेते हैं. चलो -20 -10 0 10 20 एंड सो ऑन. अगर इस पैटर्न को हम थोड़ी ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू टर्म्स के बीच में 1 का गैप है. 1 + 1 किया 2, 2 + 1 किया 3, 3 + 1 किया 4. यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है हर एक नंबर पर, एंड यहाँ पर भी 10 का गैप आ रहा है. ओके, सो ये इस टाइप की जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड द, इस टाइप की जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, that this is an AP and this is an AP. मतलब an arithmetic progression शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं बेटा AP, is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Adding a fixed number to the preceding term except the first term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा कि इसमें ईच टर्म, हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म्स पर फिक्स नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन हो सकता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, छोड़ करके, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके. फॉर द एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 1 में 1 ऐड करो 2 आएगा, 2 + 1 करो 3 आया. ये 4 कैसे ऑब्टेन होगा? प्रीवियस नंबर पर 1 ऐड कर दो. ऐसे ये 30 कैसे ऑब्टेन हुआ? प्रीवियस पर 10 ऑब्टेन करने पर, ऐड करने पर. 40 कैसे ऑब्टेन हुआ? प्रीवियस पे 10 ऑब्टेन करने पर. 50 कैसे ऑब्टेन हुआ? इसका जो प्रीसीडिंग टर्म 40 है इस पर 10 ऐड करने पर. तो इस ढंग की जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और ये जो फिक्स्ड नंबर है, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ये फिक्स्ड नंबर is called common difference. इसके आगे देखो. Let for any AP, let for any AP arithmetic progression, let first term is equal to A, सेकेंड टर्म छोड़ दे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D. देन
सेकेंड टर्म अगर निकालना है, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म अगर निकालना है इसका, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म, देन थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी था, ये सेकेंड टर्म हो गया, इसमें डी और ऐड कर दो, कितना जाएगा ए प्लस 2d। यही था ना कि जो टर्म आपका निकालना है उसके प्रीसीडिंग टर्म पर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। फोर्थ टर्म अगर निकालना है, कैसे आएगा, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, इस पर d ऐड कर दो, a प्लस 3d आ गया। इसको जनरलाइज करें, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस वाले को लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म। तो देखना अब इस पर क्या है, और फर्स्ट टर्म को भी लिखना है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब डिसाइड करो, ऐसे ही चलते चलते अगर इसका nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म दिस इज इक्वल टू a प्लस, देखो 4 था तो 4 माइनस 1, 3 था थर्ड टर्म तो 3 माइनस 1, सेकेंड था तो 2 माइनस 1, तो nth होगा तो कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 into d. This is the general term or nth term of an AP. बस बेटा इस पर इतना आप लोगों को समझना है। इसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखना। सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, कुछ करें इसके। राइट द फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर फॉलोज। तो ए इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 एंड डी इज इक्वल टू गिवन दैट 10। नाउ वी हैव टू राइट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो पहला टर्म क्या आएगा बेटा, सॉल्यूशन ए, ऐसे लिखो फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और ए कितना है आपका 10। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 सो 20। थर्ड टर्म निकालो इसका, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस, जो ये आया है थर्ड टर्म का मतलब होगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो कितना आएगा, ये 20 आ गया प्लस डी, so this is equal to 20 plus 10 is equal to 30. फोर्थ टर्म is equal to क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस डी, so this is the 30 plus 10 is equal to 40. तो 4 terms of this APR, therefore 10, 20, 30, 40 is the required AP. Is the required AP. बेटा इस बेस पर इसको देखना है। तो A and D is given, उसके बेस पर फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। सेकेंड पर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग एपी, थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। थर्ड का फर्स्ट देखो, दिस इज द एपी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 1 -3, दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज द रिजल्ट। ये दोनों आंसर हो गए बेटा। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चन इसके करने हैं। फोर्थ में पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में चेक करना है। फर्स्ट देखें, वेदर इट इज AP आर नॉट। 2, 4, 8 एंड 16। तो पहले आप निकालो बेटा इसमें A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज द 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर इसके आगे आप निकालो A3 माइनस A2, कितना आया, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर कितना था 2 और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन AP। दिस implies given progression is not an AP। ठीक है, इसका एक पार्ट और देखो, कोई और करके देखें। सपोज दैट 3, दिस इज द फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा है बेटा, सॉरी 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो निकालो यहाँ पर A2 माइनस A1, दिस इज द 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल आउट अंडर रूट 2। फिर A3 माइनस A2, जहाँ तक टर्म दिए हैं बेटा वहाँ तक जाना है। दिस इज द 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। फिर A4 माइनस A3, जहाँ तक टर्म दिया है वहाँ तक निकालो। तो नाउ A4 माइनस A2, A4 माइनस A3 सॉरी, तो दिस इज द A4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो दिस देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन में एक थिंग बोला है, राइट द, इसके आगे के भी टर्म लिखो, राइट 3 मोर टर्म्स ऑफ दिस AP। इस AP के 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं बेटा। तो कहाँ तक है, 3 प्लस 3 रूट 2 तक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर हम कंसीडर करें AP, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 प्लस 3 रूट 2 तक है बेटा, कितना आएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 एंड दिस इज द रिजल्ट। बेटा इस पर केवल ये आपको ध्यान रखना है, जितने टर्म दिए हैं वहां तक का कॉमन डिफरेंस चेक करना है, बीच में मत छोड़ देना। 1 2 3 4 टर्म दिया है तो आप A4 माइनस A3 तक ये डायरेक्ट आप निकालोगे, तभी ये चीज क्लियर हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट, अब इसके आगे एक्सरसाइज 5.1 में बेटा इतना ही है। नाउ एक्सरसाइज 5.2 इस पर देखें। 5.2 पर जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स का बेटा, एंड ये फिलिप का क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सही होगी। तो चलो फिलिप्स के क्वेश्चन को हम लोग देखें। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसने दिया, चेक करो क्या दिया है, A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 8, AN निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दिया A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू
फर्स्ट का फर्स्ट है बेटा, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट। डायरेक्ट फार्मूला करो इसमें, an इज इक्वल टू कितना होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो बेटा, a है यहाँ पर 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3, so this is equal to 7 plus 21 and this is equal to 28। तो उस फिलअप के प्लेस में कितना आएगा, 28 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका देखो, ये पार्ट बहुत जरूरी है, फिलअप्स को बिल्कुल अच्छे से करना है। a इज इक्वल टू माइनस 18, d नहीं है, d निकालना है, n इज इक्वल टू दिया है बेटे इसमें 10 एंड an इज इक्वल टू दिया इसने 0। फार्मूला कर दो आप यहाँ पर, an इज इक्वल टू, नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इम्प्लाइज an कितना है आपका, 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको और आगे सॉल्व करो बेटा, तो कितना आएगा, इस 18 को इधर शिफ्ट करो, तो 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9d। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट, 18/9, 18/9। सो दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन पे इसने दिया, इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट पर इसने दिया, नाउ चेक करें, थर्ड पार्ट पर a निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट a निकालना है, d इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू है यहाँ पे -5, an इज इक्वल टू -5। सो इसी बेस पर आगे देखें, चेक करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कुछ आपके पास है पुट करो। दिस इज द -5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, सो दिस इज द 18 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -3। सो दिस इज द, दिस इम्प्लाइज -5 प्लस a, सॉरी -5 इज इक्वल टू a, दिस इज द 18 माइनस 1, कितना बना 17 इंटू -3 करो, -51, a -51। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, शिफ्ट दिस साइड 51 को, -5 प्लस 51, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46। इसका बेटा फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट खुद करें सॉल्व, ठीक है, सेल्फ, इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है इस ढंग से। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से बेटे फिनिश हुआ। नाउ